हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया से होंगे। वेल दोस्तों, अभी तक दुनिया ने 2 विश्व युद्ध देखे हैं और दोनों के परिणाम इतने खतरनाक रहे हैं कि 7 दशकों के बाद भी उन्हें याद करना भयावह लगता है। दोस्तों, भले ही युद्ध किसी भी देश ने जीता हो, लेकिन युद्ध से मिले घाव आज भी सभी देशों को सताते हैं। युद्ध से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हैं और कई ऐसे किस्से भी हैं जिन्हें दुनिया के सामने आने में काफी समय लगा। कंफर्ट विमन विवाद भी इनमें से एक है। यहाँ युद्ध से पीड़ित सैनिक नहीं बल्कि महिलाएं भी थी। जी हाँ दोस्तों, जापान के सैनिकों की हैवानियत के शिकार हुई ये महिलाएं। कंफर्ट विमन अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होने के बावजूद भी इनकी आवाज इंसाफ के लिए बुलंद है। ये दुनिया के सामने हौसले की मिसाल कायम कर रही है। इन औरतों की कहानी हर इंसान को हौसला देती है और शांति के लिए कभी न हार मानने की उम्मीद जगाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन है कंफर्ट विमेन जो युद्ध में नहीं लड़ी लेकिन फिर भी इनका इतिहास हमेशा बना रहेगा। अगर आप इन कंफर्ट विमेन के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, जापान और दक्षिण कोरिया नई दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है, जहां किसी भी चीज की कमी नहीं, जैसे हथियार, रोजगार, सुरक्षा और विकास सब कुछ है यहाँ पर। यानी दुनिया की कोई भी ताकत इन देशों को किसी भी मामले में हराने का दम नहीं रखती। फिर भी इन देशों के नाम पर इतिहास का सबसे जघन्य और दर्द भरा अपराध दर्ज है। एक देश जिनसे अपराध किया और दूसरा जो बेबस रहा, और ये अपराध सहा 100 साल पुरानी कंफर्ट विमन ने। 100 साल बाद अब भी एक बार कंफर्ट विमन के नाम पर जापान और दक्षिण कोरिया आमने सामने हैं। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने जापान सरकार को आदेश दिया है कि वो दक्षिण कोरिया की पूर्व कंफर्ट विमन को मुआवजा दे। हालांकि जापान इसके लिए कतई तैयार नहीं। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी ने साफ कह दिया है कि उनका देश कंफर्ट विमन को एक पैसा नहीं देगा। दोस्तों, इस विवाद को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर कंफर्ट विमन है कौन। तो सबसे पहले हम आपको इसके इतिहास के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, असल में कंफर्ट विमन वे हैं जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों ने अपने कैंप में रखा और उनका यौन शोषण किया और सालों तक यातनाएं दी। ये महिलाएं दक्षिण कोरिया की थीं, जिसके खिलाफ जापान जंग में उतरा था। ये वो दौर था जब जापानी सैनिक एशिया के कई देशों पर अपना दबदबा बनाने के लिए उतारू थे। जहां भी सैनिकों ने अपनी जीत का परचम लहराया, वहां की महिलाओं को बलात्कार जैसे जघन्य अपराध का शिकार बनाया। दोस्तों, बलात्कार जो एक बार हुआ, 2 बार हुआ और फिर वो सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। जापानी सैनिक अपनी मर्जी और पसंद से किसी भी लड़की या महिला को पकड़ ले जाते और बलात्कार करते। उन्हें बंदी बनाकर कैंप में रखा जाता और सामूहिक रूप से बलात्कार किया जाता। बंदी की गई इन औरतों को कंफर्ट विमन कहा जाता था। वैसे तो कंफर्ट विमन के नाम पर दक्षिण कोरिया भी आवाज बुलंद किए हुए है, पर इस दर्द को कोरिया, चीन, फिलीपींस, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, मलाया और भी कई सारे देशों में औरतों ने झेला है। दोस्तों, ये बात उस समय की जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और उस समय जापान बहुत ताकतवर देश था। उसके लाखों सैनिक जंग लड़ रहे थे। राशन और गोला बारूद तो उनके पास था, लेकिन शरीर की जरूरत के लिए लड़कियां नहीं थी। तो बेहद ऑर्गेनाइज जापान ने इसके लिए एक तरीका निकाला। वो कुंवारी कोरियन, चीनी, फिलिपीनी लड़कियों को पकड़ता और अपने कंफर्ट स्टेशंस में कैद कर लेता। कंफर्ट स्टेशन उस जगह का नाम है जहां लड़कियां सेक्स स्लेव की तरह रखी जाती। माना जाता है कि जापानी सेना ने चीन, कोरिया समेत कब्जाए गए इलाकों में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को सैनिकों के हवस मिटाने के लिए गुलाम बनाया। कच्ची उम्र की एक बच्ची रोज 40 से 50 पके हुए सैनिकों को सर्व करती। जो विरोध करती उसका गैंगरेप सब की तरह सारी लड़कियों के सामने होता और फिर बंदूक की नोक मार मार कर ही उसकी जान ले ली जाती। गोली से नहीं, क्योंकि सैनिक गुलाम गोलियों पर खर्च बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, लड़कियां प्रेग्नेंट ना हो उसके लिए भी तगड़ा बंदोबस्त था। हर हफ्ते उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता था। नंबर 606 नाम के इस इंजेक्शन में ऐसा केमिकल होता था जो नसों में घुलकर प्रेगनेंसी को रोकता था। अबॉर्शन हो जाता। दवा के ढेरों साइड इफेक्ट थे। लड़कियों की भूख मर जाती, 24 घंटे सिर दर्द रहता, पेट में ऐंठन होती और अंदरूनी अंगों से खून रिसता। लेकिन ये कोई समस्या नहीं थी। जरूरी था कि वे प्रेग्नेंट हुए बगैर सैनिकों की भूख मिटाते थे। दोस्तों, पहले ऊंची रैंक के अफसर किया करते थे रेप, फिर पुरानी होने के बाद लड़कियों को नीचे की रैंक के सैनिकों के पास छोड़ा जाने लगा। लेकिन एक बात कॉमन थी कि रोज 50 मर्दों की भूख मिटाने वाली किसी लड़की को यौन बीमारी हो जाए, वो रातों रात गायब हो जाती। जापानी सैनिक अपनी साफ सफाई और हेल्थ को लेकर काफी पाबंद थे। दोस्तों, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को बनाने के लिए। तो प्लीज आप अपना प्यार जरूर दीजिएगा, राइट। तो दोस्तों, साल 1932 से लेकर 1945 के बीच लगभग 30,000 लड़कियां जापानी आर्मी के लिए कंफर्ट विमेन बनी। डेटा पक्का नहीं है। जापान अनुशासित देश था, रेप भी अनुशासन में किया। उनके अलावा भी लाखों औरतें जिनकी कहानियां उनके साथ मर गईं। लाखों रातों रात अपने मुल्क से गायब हो गईं। लाखों के परिवार ने उनको दुत्कार दिया। लाखों औरतें हमेशा के लिए वैश्यालयों की जागीर बनकर रह गईं। ये औरतें युद्ध की वो कहानी है जो कभी नहीं कही जाएंगी, या कहीं भी जाएंगी तो फुसफुसा कर, जैसे किसी शर्म को ढका जा रहा हो। जंग में मिट्टी के बाद जिसे सबसे ज्यादा रौंदा कुचला गया, ये वो औरतें हैं।
विश्व युद्ध के अलावा छिटपुट लड़ाइयों में भी औरतें यौन गुलाम बनती रहीं। अमेरिकी जनरल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग एब्यूज में जिक्र है कि कैसे छोटी छोटी लड़कियों का यौन शोषण हुआ। 7-8 साल की बच्चियां जिनके गुदगुदे गाल देखकर प्यार करने को दिल चाहता है, उन बच्चियों को ड्रग्स दिए गए ताकि उनकी देह भर जाए और वे सैनिकों को औरत की तरह सुख दे सकें। वैसे दोस्तों, आपका क्या विचार इसके बारे में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, वैसे तो कंफर्ट वुमेन की लिस्ट में हजारों महिलाओं के नाम हैं। कई तो ऐसे हैं जो बेनाम रहीं, मौत के घाट उतार दी, पर इस दर्द को झेलने वाली 3 महिलाएं आज भी दुनिया की नजरों के सामने हैं। चीन की ग्रैंडमा काऊ, साउथ कोरिया से ग्रैंडमा गिल और फिलीपींस से ग्रैंडमा एडुला, जिनके नाम पर अब भी चर्चा होती है। ग्रैंडमा काऊ चीन में एक सुदूर गांव में रहती हैं। दोस्तों, अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जापानी सैनिकों ने उन्हें चीन में उनके गांव से उठा लिया। उन्हें जबरदस्ती सेक्स स्लेव बनाया गया। हालांकि वे किसी तरह सैनिकों के कैंपस से भाग गई। ग्रैंड काऊ बताती हैं कि जब भी जापानी सैनिक उनके गांव में आते तो लड़कियां पहाड़ों पर चली जाती। जो घरों में रहती वो अपना हुलिया खराब कर लेती ताकि वो बदसूरत लगें और सैनिक उनको बख्श दें। काऊ ने इस जाति के बाद भी कभी विवाह नहीं किया। फिलीपींस की ग्रैंडमा एडुला ने भी उसी उम्र के आखिरी पड़ाव में वो पहुंच चुकी हैं। अपने घर वालों को उनके साथ हुई इन जातियों के बारे में बताया है। इन तीनों महिलाओं ने सालों तक खुद को चुप रखा, चूंकि परिवार की इज्जत का सवाल था, पर दर्द कब तक छिपता। उन्होंने बहुत सालों बाद दुनिया के सामने स्वीकार किया कि वे जापानी सैनिकों के बलात्कार का शिकार हुई हैं। हालांकि तब से अब तक दुनिया भर की सरकारों के सामने प्रदर्शन हो चुका है। महिलाओं के साथ हो रही हिंसा के खिलाफ होने वाले आंदोलनों के हिस्सा लेने के लिए अलग अलग देशों में जाती हैं। ये कंफर्ट वुमेन कहलाने वाली हजारों औरतें अब भी दुनिया के किसी न किसी कोने में जीवन की आखिरी सांसें ले रही हैं, पर वे अब तक अपने खिलाफ हुए अपराध के लिए न्याय नहीं पा पाई। दोस्तों, कंफर्ट वुमेन ने मिलकर जापान सरकार के खिलाफ असैन्य अभियानों के दौरान हुए हादसों को लेकर अदालतों में याचिकाएं दायर की। खासतौर पर दक्षिण कोरिया ने इस मसले पर जापान सरकार से कई बार जवाब तलब किया। हाल ही में 8 जनवरी को दक्षिण कोरिया ने जापान सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 23 जनवरी 2021 तक का मौका दिया था, किंतु जब जापान ने कंफर्ट वुमेन के नाम पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया तो कोर्ट ने अपना आखिरी फैसला दिया, जिसके अनुसार जापान सरकार और सैनिकों को कंफर्ट वुमेन के खिलाफ हुए अपराधों का दोषी माना गया है और उन्हें मुआवजा देने की बात कही गई है। जापानी विदेश मंत्री ने कहा कि हमारा देश ऐसा कोई फैसला स्वीकार नहीं करता। जापान का कहना है कि 1965 में जापान और दक्षिण कोरिया के बीच हुए एक समझौते के तहत कंफर्ट वुमेन से संबंधित सभी दावों को निपटा लिया गया था। 2015 में भी दोनों देशों ने कहा था कि इस मुद्दे का निपटारा हो चुका है। हालांकि ये बात और है कि यातनाएं झेलने वाली महिलाओं को इस समझौते के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जंग खत्म होने के बाद 1990 के दशक में सामाजिक चेतना के विस्तार के बाद अब तक कई बार इन महिलाओं के पक्ष में प्रदर्शन भी हो चुके हैं। कुछ जापानी नेता माफी मांग चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि ये मानते ही नहीं कि उनके सैनिकों ने महिलाओं के साथ ज्यादती की। दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध जो है वो कब का खत्म हो चुका है, पर इसे मिले जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश और इंसाफ में अभी जंग जारी है। कंफर्ट वुमेन असल में उस वैश्य अपराध का जीता जागता सबूत है जो अब भी हमारे देशों में, हमारे समाजों में पनप रहा है। सोचिए, 100 साल में जिस अपराध के लिए सजा नहीं मिली, उसके लिए आज जंग जारी रखना कितना हौसले का काम है। दोस्तों, ऐसी घटनाएं सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं हुई, बल्कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनमें औरतें और छोटी छोटी बच्चियों का देह शोषण हुआ। वियतनाम युद्ध में ताकतवर अमेरिकी आर्मी के जाने के बाद देश में बेबी बूम हुआ। एक साथ 50,000 बच्चे जन्मे, जिनमें बहुतेरे अपाहिज थे। बहुतेरों की नाबालिग माओं ने उन यादों से नफरत के चलते जन्म देते ही शिशुओं को सड़क पर फेंक दिया। इन बच्चों को वियतनाम में बुई दोई यानी डर्ट ऑफ लाइफ कहा गया। ये वो बच्चे थे जिन्हें उनकी माएं कलीजे से लगाते हुए डरती थीं। आज दोबारा वही हाल है। रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं। यूक्रेन सीमा रक्षक सेवा ने 18 से 60 साल के सभी यूक्रेनी पुरुषों के देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी ताकि जरूरत पड़े तो वो भी आर्मी का हिस्सा बने। क्लिप्स आ रही हैं कि औरतें और बच्चे यूक्रेन से मित्र देशों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कितनी औरतें, कितने बच्चे वहां सुरक्षित हैं? उसके आसपास की तमाम दुकानों में सैनिटरी पैड्स का स्टॉक खत्म हो चुका है। 23 साल की लड़की को 30 साल पीछे जाकर कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बात सुनने मामूली है, लेकिन ये युद्ध की शुरुआत है, और वो युद्ध जो सीमाओं के साथ साथ औरतों के शरीरों पर लड़ा जाएगा। दोस्तों, सीमा पर युद्ध रुक जाएंगे, मुल्क आपस में हाथ मिलाएंगे, तेल, कोयला, मोबाइल, मसाला के व्यापार चल पड़ेंगे। रुकी रहेंगी तो औरतें, वे औरतें जो युद्ध में शामिल हुए बिना ही बेमौत मारी गईं। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड? हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारे एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।